बिलाल, एक नाम जो इस्लाम की तारीख में सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत का दूसरा नाम बन चुका है। वो गुलाम जिसने कभी ये नहीं सोचा कि वो किस नस्ल से है, उसका रंग कैसा है या दुनिया उसे किस नजर से देखती है। उसने बस एक बात सीखी थी, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। यही यकीन उसके सीने में पत्थर बनकर जम गया था, और जब भी दुनिया की जुल्म की आंधियां उस पर टूटती तो यही यकीन उसे झुकने नहीं देता। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु हबशा, आज का इथियोपिया से थे। उनका रंग गहरा काला था और चेहरा तेज से भरपूर। बचपन में ही उन्हें गुलाम बना लिया गया और मक्का में एक बहुत ही जालिम और कठोर मालिक उम्मैया बिन खल्फ के पास बिक गए। उम्मैया को अपने गुलामों से वैसे भी इंसानियत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिलाल का ईमान उसे दीवाना कर देता था। जब रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तौहीद का पैगाम मक्का की गलियों में फैलाना शुरू किया तो सबसे पहले जिन दिलों ने इस सच्चाई को कबूल किया उनमें बिलाल का नाम शुमार था। इस्लाम कबूल करते ही जैसे उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। अब वो सिर्फ एक गुलाम नहीं थे बल्कि अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में से एक बन गए थे। लेकिन इस ईमान की कीमत उन्हें जुल्म और तकलीफें की शक्ल में चुकानी पड़ी। उम्मैया ने जब सुना कि उसका गुलाम एक खुदा को मानने लगा है और मोहम्मद को रसूल मानता है तो वो आग बबूला हो गया। बिलाल को रेगिस्तान की तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता, लौट जा अपने बाप दादाओं के धर्म की तरफ। मगर हर बार बिलाल एक ही जवाब देता, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक है। इतना जुल्म, इतनी तकलीफें, लेकिन बिलाल के लबों से अल्लाह का नाम उतरने को तैयार नहीं था। लोगों को ताज्जुब होता था कि ये इंसान आखिर बना किस मिट्टी का है, मगर बिलाल को खुद ताज्जुब होता था कि वो कौन सा नूर है जो उन्हें टूटने नहीं देता। जब हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने यह मंजर देखा तो उनका दिल कांप उठा। वो उम्मैया के पास गए और कहा, इस गुलाम को मुझे बेच दो। उम्मैया ने हंसते हुए कहा, ले जाओ इस बेकार को, इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। और इस तरह हजरत बिलाल इस्लाम की रोशनी में पूरी तरह दाखिल हो गए, बिना किसी बेड़ियों के। इसके बाद की जिंदगी में बिलाल ने रसूलुल्लाह के साथ हर कदम पर साथ निभाया। वो हर गजवा, युद्ध में शरीक हुए, हर मुश्किल में खड़े रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी अजान। रसूलुल्लाह ने जब मदीना हिजरत की ओर पहली मस्जिद बनाई तो मस्जिद ए नबवी की पहली अजान देने का शर्फ हजरत बिलाल को दिया गया। जब उन्होंने ऊंचे मीनार से अपनी बुलंद आवाज में पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो मदीना की फिजा थम गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से फरिश्ते उतर आए हों और बिलाल की आवाज को सुन रहे हों। अजान के हर लफ्ज में ऐसी तासीर थी जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए हों। लोगों ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे प्यारी पुकार है। बिलाल की अजान में एक दर्द था, एक मोहब्बत थी और एक जज्बा जो किसी और की आवाज में नहीं था। रसूलुल्लाह जब अजान सुनते तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते। एक बार किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, बिलाल की आवाज में ऐसा क्या है जो दिल कांपने लगता है? रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, उसकी आवाज में ईमान बोलता है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जिसने पूरी उम्मत को हिलाकर रख दिया। रसूलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना की गलियां सुनसान हो गईं। सहाबा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और बिलाल, उनका तो जैसे वजूद ही खत्म हो गया था। उन्होंने कह दिया कि अब वो अजान नहीं देंगे। एक दिन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, बिलाल, आज एक बार फिर अजान दे दो रसूलुल्लाह की याद में। बिलाल मना करते रहे, लेकिन जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने भी इल्तिजा की तो उन्होंने एक बार के लिए हामी भर ली। मदीना की मस्जिद फिर से गूंज उठी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग अपने घरों से दौड़ पड़े, सबकी आंखों से आंसू झर रहे थे। जब बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो लफ्ज उनके हलक में अटक गए। वो रो पड़े, मदीना रो पड़ा, आसमान तक शायद रो पड़ा। उस दिन के बाद बिलाल ने फिर कभी अजान नहीं दी। वो शामें जब अजान की आवाज मदीना की हवाओं में घुल जाया करती थी
अब एक खामोशी में बदल गई थीं। लोगों को एहसास हुआ कि बिलाल की अजान सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक जज्बा था, एक रूहानी रिश्ता था जो रसूलुल्लाह और उम्मत के बीच एक पुल बन गया था। बिलाल ने फिर मदीना छोड़ दी। वो शम सीरिया चले गए, लेकिन उनका दिल मदीना में ही रह गया था। एक रात उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। आपने पूछा, बिलाल, तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? सुबह होते ही बिलाल ने सफर शुरू कर दिया। मदीना पहुंचे और सीधा मस्जिद नबवी गए। वहां की हवा में आज भी वही खुशबू थी। और फिर एक बार और मदीना की फिजा में बिलाल की अजान गूंज उठी। लोगों ने सुना और दौड़ पड़े। फिर वही जज्बात, वही आंसू, और कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी आखिरी सांसों में वो बस मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, कल सायाल खड़ा मोहम्मद वासहाबू, कल मैं मोहम्मद और उनके साथियों से मिलने वाला हूं। उनकी कब्र आज भी दमिश्क सीरिया में मौजूद है। वहां भी हर साल लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने नहीं, उन्हें महसूस करने। क्योंकि हजरत बिलाल की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये एक एहसास की कहानी है, एक आवाज की कहानी है जो अब भी वक़्त की दीवारों से टकरा कर कहती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनकी अजान अब भी दिलों में उतरती है, रूह को सुकून देती है और बताती है कि अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो कोई भी आवाज पूरी उम्मत को जगा सकती है। और यही है हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की कहानी, एक गुलाम से जन्नती बनने की कहानी, एक सच्चे मुअज्जिन की कहानी, जिसकी अजान सिर्फ मस्जिदों में नहीं, आज भी दिलों में गूंजती है।